वेलकम बैक एसएच एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए के। इसको प्रूव करना है बेटा। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले एलएचएस जिसमें देखो, जिसमें ज्यादा वैल्यू होती है उससे जिसमें कम वैल्यू होती है उसको प्रूव करना इजी होता है। जैसे होता नहीं कि कभी सर कि एलएचएस ही लेकर क्यों प्रूव करते हैं आरएचएस, या आरएचएस लेकर ही एलएचएस प्रूव किया जाता है। तो बेटा जिसमें ज्यादा वैल्यू होती है उससे जिसमें कम होती है उसको प्रूव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। प्रूव तो कर सकते हैं लेकिन फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इससे इसको प्रूव करना इजी हो जाएगा। तो इसको पहले प्रूव कर देते हैं, ठीक है। एलएचएस से प्रूव करते हैं। क्या है? कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो, कॉस है साइन है, ये तो पहले से ये साइन और कॉस में। तो बेटा हम जब बताए हैं या तो टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता सॉल्व करना, है ना। तो ये हो जाएगा। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कल बताए थे आपको, जो टेन ए होता है वो ए अपॉन कॉस ए होता है। क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। यानी किसका अपोजिट होता है? कॉट ए का। तो यानी कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। तो कॉट ए के प्लेस पर क्या रख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, रख दिए। ये ऐसे ही इसको रहने दो, ठीक। अब देखो आगे, कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन ए इधर डिवाइड कर रहा है, इसमें आकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी आपको एक बताया ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब एक ब्रैकेट में ऐड कर दो और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो इसको कर लीजिए। तो एक ब्रैकेट में ऐड कर दो 1 प्लस साइन ए, और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। और नीचे क्या है? साइन ए, और ये एक ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन ए है ना। तो देखो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए बचा, ठीक है। अब देखो, इसको हम एक बार इसके साथ लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ लिख सकते हैं। जैसे इसमें 2 टर्म है ना, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, तो 2 टर्म में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब साइन ए किसका अपोजिट होता है? कॉसेक के का। कॉसेक के और साइन ए कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1। और यही क्या है? आरएचएस है, यानी हेंस ट्रू, ठीक है। ठीक, पहला हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव दैट रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। तो इसको एलएचएस से प्रूव कर देते हैं आरएचएस। एलएचएस में यही दिया है बेटा, जब भी इस टाइप से दिया हो क्वेश्चन कि रूट में दिया हो और वो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इस टाइप से दिया हो, तो उसको रेशलाइज कर देना। क्या कर देना? रेशलाइज। रेशलाइजेशन कैसे करते हैं बेटा? ये हो जाएगा आपका, ये तो गिवन ही है 1 प्लस साइन ए। तो जैसे अगर 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, ऐसे जैसे a प्लस बी के फॉर्म में है डिनोमिनेटर में, तो उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, है ना, यहाँ कुछ भी हो। अब अगर a माइनस बी है तब उसमें a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। किससे? a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1 माइनस साइन ए से। ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है बेटा। अब इसको भी कर दो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर दो, है ना। देखो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दोनों वैल्यू सेम है, तो यानी स्क्वायर लग जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए, है ना। और एक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर के इक्वल, है ना, ये होता है। बेटा स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब एक साथ होते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाता है। अरे ऐसे देख लो बेटा, अगर a और यहाँ हम कहते स्क्वायर तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर 1/2 और पावर 2 है तो 2 कैंसिल, तो a ही तो बचेगा। यानी अगर स्क्वायर रूट के ऊपर या नीचे स्क्वायर लगा है तो यानी वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस साइन ए बचेगा। और नीचे इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल, कॉस ए आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो बेटा, 1 अपॉन कॉस ए और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। तो बेटा यही तो प्रूव करना था, यानी आरएचएस आया कि नहीं आया, आरएचएस आ गया, तो यानी हेंस प्रूफ, है ना, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो एलएचएस से प्रूव कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, रेशलाइज कर देते हैं, है ना, रेशलाइज, क्योंकि यहाँ देखो 1 प्लस कॉस ए तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो होगा, और ऊपर क्या बचेगा साइन ए और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। अब देखो साइन ए से ऊपर एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन ए और माइनस साइन ए कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अभी बताएं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, तो यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक बार इसके साथ इसको लिख दो, एक बार इसके साथ इसको लिख दो, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन ए बचा, क्या बचा 1 अपॉन साइन ए, है ना, और यहाँ माइनस और ये कॉस ए अपॉन साइन ए बचा, है ना, और 1 अपॉन साइन ए, भाई साइन ए का अपोजिट बताए थे क्या होता है कॉस ए के, है ना, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, और यही तो आरएचएस है बेटा, ये क्या है आरएचएस है, यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, है ना, तो इसको एलएचएस के इक्वल प्रूव कर देते हैं। देखो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, tan ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, यहाँ डिवाइडेड बाई 1। देखो दोनों में कॉमन क्या है बेटा साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए, ये बचा, इसको इसका डिनोमिनेटर 1 है तो कॉस स्क्वायर ए लेते, तो यहाँ 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना, तो कॉस स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यानी साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर, और जैसे ही होल स्क्वायर बना यानी tan स्क्वायर ए बन गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये भी आ गया, है ना। तो देखो यही तो एलएचएस आरएचएस है ना, यही तो प्रूव करना था। इसका एक और मेथड है बेटा, अदर मेथड देख लेते हैं, है ना, अदर मेथड कैसे प्रूव करेंगे, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, जैसे अगर हम यहाँ साइन tan स्क्वायर ए है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम यहाँ इसके साथ कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये कैंसिल होकर तब भी तो 1 ही आएगा, है ना बेटा, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो tan स्क्वायर ए ऐसे रहने दो माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको 1 लिख सकते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लाई ही करेगा, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होगा tan स्क्वायर ए होगा, और ये कॉस स्क्वायर ए रहेगा ही पहले। और देखो अब कॉमन क्या है tan स्क्वायर ए कॉमन है, और जैसे ही tan स्क्वायर ए कॉमन हुआ तो ये क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा,
और टेन स्क्वायर ए ये तो रहेगा ही, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो ये भी तो RHS ही है बेटा, RHS यानी हेंस प्रूफ। तो हम इसके दो मेथड अप्लाई, जो आपको सुटेबल लगे वही आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। तो LHS से प्रूव करते हैं। LHS, अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या दिया है बेटा, कॉस ए, इसका डिनोमिनेटर क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, तो हम इसका LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए और एक ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। अब देखो फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन में आते हैं, यहाँ कॉस ए है तो कॉस ए कैंसिल, बचेगा कौन ये, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करता है तो 1 प्लस साइन ए तो पहले से ही है, तो 1 प्लस साइन ए तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन लगा, प्लस कर दो। अब सेकेंड फ्रैक्शन में आएंगे, 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचा कौन कॉस ए पहले से ही, यानी यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला। अब ध्यान देना बेटा, ये चीज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें अलग होती हैं, कभी इक्वल मत कर देना कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, नहीं, ये इक्वल नहीं होती, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसा नहीं होता है ना, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1 ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, है ना, ये आ गया, ठीक। तो 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, यही तो बचा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 पहले से ही था तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए पहले से था तो उसको लिख दें कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ कॉमन क्या है बेटा, 2 कॉमन है तो 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और 2 और इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए किसका अपोजिट होता है, सेक ए का, यानी सेक ए, यही तो RHS है ना, हो गया कि नहीं, यानी हेंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है हमें, है ना। LHS के इक्वल प्रूव कर देते हैं बेटा। LHS 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ थीटा है ए नहीं, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा सेक थीटा, जब ये सब मिलेंगे तो साइन और कॉस में चेंज कर देना, जिससे इजी हो जाए सॉल्व करना, है ना। तो 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलो इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस साइन थीटा डिनोमिनेटर, और यहाँ 1 तो इसका एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, है ना बेटा, साइन थीटा, तो यहाँ 1 है तो 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो यानी साइन थीटा बचेगा, और यहाँ कॉस थीटा पहले से ही है, और ये -1 एक ब्रैकेट में हो गए, ठीक है, इनटू इसको हम करेंगे कॉस थीटा यहाँ 1 है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेगा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको हम इसको ध्यान देना, ये और ये एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ये और ये एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक सेम वैल्यू है, और यहाँ -1 यहाँ +1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अरे भाई ये इसके इक्वल हम अगर a कंसीडर करें तो a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल फार्मूला
tan e स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लिख दीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 sin cos थीटा cos थीटा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखो क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे क्या बचा sin थीटा cos थीटा बचा, है ना, sin थीटा cos थीटा कैंसिल, बचा क्या 2, और यही क्या है RHS है कि नहीं है, RHS है, यानी हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये क्वेश्चन है, लेकिन सर यहाँ भी तो एक क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, है ना, दो क्वेश्चन एक साथ बताएंगे सर, हाँ बेटा दोनों क्वेश्चन एक साथ बताएंगे क्योंकि दोनों में सेम मेथड लगेगा, और ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें एक छोटी सी वैल्यू पुट करनी पड़ती है, उसको ध्यान देना है हमेशा कि एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेगा बेटा तो वो कर नहीं सकते हो, करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, और कहीं गलती हो गई, एक को कहीं मिस्टेक हो गया, एक को साइन का, तो पूरा सब गड़बड़ करके चले आओगे, तो इसीलिए इसमें इसको ध्यान देना कि क्या करना है, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो LHS से प्रूव करते हैं, पहले एक देख लेते हैं, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। देखो बेटा सिर्फ न्यूमरेटर को ध्यान देना, इसको ऐसे कर दो 1, cot थीटा और cosec थीटा में एक आइडेंटिटी बनती है, कौन सी आइडेंटिटी, आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, तो हम 1 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो 1 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ रख दो, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ऐसे ही रहने दो, 1 के इक्वल क्या रख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, नीचे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको ऐसे रहने दो बेटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ऐसे ही रहने दो। चलो यहाँ देखो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो एक ब्रैकेट में दोनों ऐड हो जाएंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक ब्रैकेट में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा, और नीचे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। अब देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, टू टर्म है, एक ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर दीजिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जैसे ही कॉमन किए बेटा यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ माइनस बचा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, ये आ गया, और नीचे क्या है 1 माइनस, नीचे क्या है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, ये है। अब देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, ना, सेम ही तो है बेटा, कॉट थीटा कॉसेक थीटा 1 1, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी साइन थीटा, और ऊपर लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1। देखो RHS आया कि नहीं आया, RHS आ गया, है ना, ये आ गया ना। इसी टाइप से सेम सेकेंड है, सेम इसी टाइप से है बेटा, उसको भी ध्यान देना कैसे, tan थीटा और tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, अभी देखो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा
एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो मतलब जहां 1 है यहाँ न्यूमरेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है कि नहीं है, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और नीचे क्या आएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये दोनों सेम ही है, कैंसिल हो गया। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो आरएचएस है कि नहीं है, आरएचएस है, यानी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इन दोनों क्वेश्चन को बेटा ध्यान देना, ये बेटा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, एलएचएस से करते हैं बेटा। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको ध्यान देना। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, है ना, प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ठीक, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहने दो। अब ये देखो साइन थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे साइन थीटा आ जाएगा, है ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ठीक, ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा, है ना, ये बचा। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में चेंज कर दे तो हमारा काम हो जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज करेंगे बेटा कॉस थीटा यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा तो रहेगा ही, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा आगे आ जाएगा, कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा है यहाँ कॉस थीटा है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका होगा साइन थीटा कॉस थीटा और होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ देखो फर्स्ट वाले में जब आएंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ये कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, और एक और आया तो साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही, यानी कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कैंसिल नहीं करना है, साइन स्क्वायर थीटा एक बार इसके साथ लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार इसके साथ लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ देखो
यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos थीटा ये की ये कैंसिल, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, +1, और ये क्या है, RHS है ना, यानी हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रूव दैट sin थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा -1 प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा -1 इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। LHS इक्वल प्रूव करते हैं, तो यहाँ देखो sin थीटा अपॉन sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, -1 प्लस cos थीटा, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ sin थीटा, इसका देखो, इसका इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, cos थीटा होगा, है ना, cos थीटा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा, ये cos थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस cos थीटा, इसका भी एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या होगा, sin थीटा होगा, है ना, तो यहाँ से 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, cos थीटा ऊपर आ जाएगा, sin थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कॉस के आगे प्लस है, साइन के आगे माइनस है, तो अगर हम साइन के आगे प्लस बनाएं तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही माइनस कॉमन लिए क्या बन गया साइन थीटा, और यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना बेटा, बन गया कि नहीं, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, है ना, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला बन गया ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ एलसीएम हो गया ना 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो एलसीएम हो गया बेटा। अब ध्यान देना, यहाँ देखो दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, कॉमन हुआ ना, अब जब इसके साथ आओगे बेटा तो एक कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाला, ये वाली वैल्यू बचेगी तो ये इधर आ जाएगी, तो 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और जब इसके साथ आओगे तो ये वाली कैंसिल, ये वाली वैल्यू आएगी, इसके साथ जाएगा, अब यहाँ 1 ही तो बचा था क्योंकि ये कॉमन हो गया था, ये चीजें कॉमन हो गई थी, ये यहाँ आ जाएगा, अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे फिर से एक बार देख लो, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम जब लोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब सेम नहीं है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, मल्टीप्लाई जैसे ही किए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको जैसे ये जब एलसीएम ली इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो आया था, ऐसे आया होगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या था 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था एक ब्रैकेट में, है ना, ये था। तो जब इसकी बात आएगी तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा ये, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको दोनों में कॉमन ले लिए थे तो 1 बचा था, 1 बचा था तो 1 में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी, तो जैसे मल्टीप्लाई हुई तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ इसको कॉमन ले लिए तो 1 बचा है, अब जब इस वाले फ्रैक्शन में आओगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा ये वाला, तो ये वाली भी मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखो साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है सर, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। और देखो नीचे क्या आया था 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ब्रेक करते हैं बेटा, कैसे ब्रेक करेंगे 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं सर। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है,
तो इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो 1 में मल्टीप्लाई जब करोगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ दोनों हो गए कैंसिल। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। यही तो RHS है ना, ये RHS है। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है।